वेलकम स्टूडेंट, आपके अपना चैनल टेक्निकल गुरुजी मैथमेटिक्स में। आज आपकी जो किताब चल रही है वो अप्लाइड मैथ थर्ड चल रही है। आपको दिख भी रहा होगा अप्लाइड मैथ थर्ड लिखा हुआ, और साथ में आपको आव्यूह मैट्रिक्स लिखी हुई दिख रही होगी, ठीक है। और ये यूनिट फर्स्ट है। एक चीज़ पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट है आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पेपर में कम से कम 17 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, या कहें कि बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। शॉर्ट में भी पूछे जाएंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के और 5 नंबर के भी क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, या यूनिट मान के चले हम। तो उसके पहले आव्यूह पढ़ने से पहले या मैट्रिक्स पढ़ने से पहले इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। अगर परिभाषाएं नहीं पढ़ी तो आप मैट्रिक्स लगाना भूल जाइए, आव्यूह लगाना भूल जाइए। तो सबसे पहले चलते हैं उन परिभाषाओं की तरफ, क्या होता है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं, फिर उसके कुछ नियम, जैसे क्या है मैट्रिक्स का जोड़ना, आव्यूह का घटाना और आव्यूह का गुणा। ये 3 चीज़ें अगर आपको आ गई, जोड़ना, घटाना और गुणा, आव्यूह का जोड़ना, घटाना, गुणा आ गया तो आप आव्यूह को तुरंत लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आव्यूह को लगाने में। तो सबसे पहले चलते हैं हम उनके प्रकार की तरफ। तो देखिए, आज तारीख 20/7/2022 है। आव्यूह मैट्रिक्स आपका चल रहा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है, थर्ड सेमेस्टर के लिए, यूनिट फर्स्ट है। और हेडिंग आपकी पड़ी आव्यूहों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो हमने दोनों के लिए दोनों तरह की परिभाषाएं लिख दी हैं, हिंदी वालों के लिए हिंदी पे और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश पे। तो चलते हैं स्तंभ आव्यूह, मतलब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। कहता है यदि किसी आव्यूह में एक स्तंभ हो तो इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है, पंक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। चलते हैं इंग्लिश वालों की तरफ। देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे भी अपना ध्यान दें, हमने पूरा लिख दिया है। इंग्लिश में भी कह रहा है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल की तरफ भी हमने इसको मैट्रिक्स का नाम दे दिया, आप ABC कुछ भी दे सकते हैं, कोई बाउंडेड नहीं है, ठीक है। आपके पास एक मैट्रिक्स बना के दे रखी है, ठीक है, जिसमें आपके पास रो कितनी, कॉलम मैट्रिक्स इज ए कॉलम मैट्रिक्स हैविंग 3 रो, मतलब इसमें 3 रो हैं और एक कॉलम है, 3 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। अगली जो परिभाषा है, अगली परिभाषा आपकी है पंक्ति आव्यूह, ठीक है। पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स, ये क्या होता है, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें स्तंभों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, आव्यूह केवल एक पंक्ति हो। देखिए एग्जाम्पल हमने दिया, इसमें एक पंक्ति ही है, ठीक है, लेकिन इसमें कॉलम 3 है आपके पास। इंग्लिश वाले में देख ले, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स और ए रो मैट्रिक्स और ए रो वेक्टर इट्स में हैव ओनली नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से आपकी ये देखिए, आपकी मैट्रिक्स बनी हुई है, रो मैट्रिक्स है, इसमें 1 × 3 का ऑर्डर है। इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 3 हैविंग ऑन रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। अगला देखिए, अगला कौन सा है, अगला आपका दे रखा है 3 नंबर, क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कह रहा जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो,
पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन दैट ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे आपकी देखिए ये बना के रो दे दिया है, आपका मैट्रिक्स एक दी, इसमें रो आपके पास दो हैं, एक रो ये है एक रो ये है, और देखिए कॉलम इसमें आपके 3 दे रखे हैं। ठीक है, ये कॉलम आपके दे रखे हैं। अगर हम इसको और अच्छी तरह से आपको दर्शा के बताना चाहें तो हम जो ये चलते हैं ये आर होता है और जो ये चलते हैं ये कॉलम होता है। ठीक है, तो कह रहा इज ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बिकॉज हर नंबर ऑफ रो 2 कामा नंबर ऑफ कॉलम 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्षैतिज आव्यूह। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला दे रहा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या होता है? जिन आव्यूहों में स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स विच नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन दैट ऑफ रो इज कॉल्ड ए वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें रो कितनी है आपके पास? 3 रो होंगी और 2 क्या होंगे आपके पास? कॉलम होंगे। हमने रो बताया, इनको रो कहते हैं। अगर हम पूरी तरह दर्शाना चाहें तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो ये R1, ये R2 और ये R3। जब कॉलम के लिए चलेंगे ये C1 और ये C2। ठीक है, तो इस प्रकार रो और कॉलम हम दर्शाते हैं। तो क्या होगा? इज ए वर्टिकल मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रो बराबर 3 और नंबर ऑफ कॉलम बराबर 2। अगला देखिए 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर परिभाषा क्या है? कह रहा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए इसी को इंग्लिश में पढ़ लें। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल इज ए कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए हमने ए दिखाया है 2 × 2 की है, 2 गुणते 2 ऑर्डर की है। बी दिखाया ये 3 × 3 ऑर्डर की है। ETC आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 4 × 4 की भी हो सकती है, 5 × 5 की हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितनी रो उतने कॉलम इसके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 6वां नंबर क्या है? 6वां नंबर कह रहा मुख्य विकर्ण एवं इसके अवयव, डायगोनल एलिमेंट एंड डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा क्या कह रहा है? यदि A बराबर AIJ n × n का हो, ऑर्डर का हो, एक वर्ग आव्यूह हो तो, एक वर्ग आव्यूह हो तो, एक वर्ग आव्यूह हो तो आव्यूह के वे अवयव, आव्यूह के वे अवयव जिनके लिए I बराबर J हो तो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अतः कह रहा A11, A22, A33 ... ANN आदि विकर्ण के अवयव होंगे, आदि विकर्ण के अवयव होंगे। इसी प्रकार इसको इंग्लिश में हम लोग देख लेते। कहता इफ AIJ n × n क्रम बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप पे होना चाहिए। देन ऑल द एलिमेंट्स AIJ फॉर विच I बराबर J आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड द लाइन along which these element lie is called principal diagonal और leading diagonal और simply diagonal of the matrix। 10
A11, A22, A33 etc are the diagonal elements of the matrix Aij n into n। मतलब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, डायगोनल कह रहा है, मुख्य विकर्ण भी बोल रहा है। तो हमारे पास जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें कहा है हर 371 आर द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। मतलब मुख्य विकर्ण की बात करता है, तो हमारे पास इसका मुख्य विकर्ण क्या निकल के आएगा। मुख्य विकर्ण की बात करें तो ये हमारा मुख्य विकर्ण होगा। इसको हम लिख सकते हैं आप मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, मुख्य विकर्ण के रूप में ये देखा जाएगा। चलते हैं इसके आगे। इसी छठवें में एक दूसरी नंबर की परिभाषा है, वो क्या है। देखिए दूसरी नंबर की परिभाषा जो है वो आपकी क्या कह रही है, विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। क्या परिभाषा है हिंदी में देख लेते हैं। कहता है यदि किसी वर्ग आव्यूह Aij n इंटू n क्रम में मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मतलब जो मुख्य विकर्ण अभी हम आपको बता के आए थे उनको छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी बाकी जो अवयव हों वो शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अतः हमें भी कहा है A बराबर Aij n इंटू n विकर्ण आव्यूह होगा यदि Aij बराबर 0 जब I डज नॉट इक्वल j, I डज नॉट इक्वल j, तथा इसे निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है, उसने A कहा है, डायगोनल कहा है, A11, A12, A13 डॉट डॉट ANN। अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या है A11, A22, इसको भी आगे हमने डिफाइन किया है, ठीक है। चलते हैं इसी को इंग्लिश में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n इंटू n in which all the element expected the leading diagonal element are 0 is called a diagonal matrix. Thus Aij will be a diagonal matrix of order n if Aij बराबर 0 for each I does not equal j and is written as A बराबर डायगोनल A11, A22, A33 डॉट डॉट ANN। अब देखिए उसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है, कहा था कि जो आपका विकर्ण आव्यूह को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 हों। तो ये आपके विकर्ण एलिमेंट को देखिए छोड़ने के बाद, ये विकर्ण एलिमेंट है आपका, इसको छोड़ने के बाद इसके देखिए सारे अवयव क्या हैं, 0 हैं। तो हम कह सकते हैं इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए अगली परिभाषा क्या है देख लेते हैं। और ये ना सोचिएगा कि परिभाषा पेपर में पूछी नहीं जाती है, परिभाषा भी पेपर में पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि पूछता नहीं, परिभाषा भी पूछता है, ठीक है। चलिए 7वें नंबर की परिभाषा क्या कह रही है, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। कह रहा जिस आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, जिस आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, मतलब विकर्ण के सभी अवयव बराबर होने चाहिए, शेष शून्य हो, देखो दर्शा भी दिया है कि शेष शून्य हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। या तो इंग्लिश में पढ़ लें, इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं अपना पढ़ सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के रूप में आपका दिया है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका विकर्ण है, विकर्ण के बाद आपके एलिमेंट 0 हैं और जो विकर्ण है वो क्या है, समान है। समान तो बोला जिस आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हैं, या समान है या बराबर है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अदिश आव्यूह। विकर्ण समान है, बाकी शेष एलिमेंट 0 हैं, विकर्ण समान है, शेष एलिमेंट 0 हैं।
इसके बाद एक हमने छोटा सा नोट लगाया है। नोट इसलिए लगाया है कि बार बार आ रहा था कि ए डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि ये बार बार आपका आ रहा था A1 A1 2 A1 3 3। तो इसके लिए हमने एक नोट लगाया छोटा सा समझाने के लिए, बस है क्या वो देखिए। नोट है, यदि A कोई एक आपकी A आव्यूह है जो m इंटू n क्रम का आव्यूह हो, तो हमने उसको आव्यूह को बना दिया, इसमें एलिमेंट दर्शा दिया है हमने A11 A2 A12 A13, मतलब रो आपका A11 A12 A13। इसके बाद दूसरी रो आपकी A21 A22 A23, तीसरी इसीलिए A31 A32 A33। या हम कॉलम गिन लें A11 A21 A31 या A21 या 22 या A32 या A13 या A23 या A33, या तो हम इस प्रकार से देख लें। ठीक है, बात आता है AIJ का, कहता है m इंटू n क्रम का है AIJ। तो यहाँ AIJ का मतलब क्या होता है, ये आपको हम बताने के लिए इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं। देखिए, I का मतलब होता है पंक्ति या रो, I का मतलब होता है पंक्ति या रो, और J का मतलब होता है स्तंभ या कॉलम। अगर आपसे पूछ ले कि A23 का मान बताइए, A23 का मान बताइए, तो आप क्या बताएंगे, दूसरी पंक्ति होगा और तीसरा स्तंभ होगा, या दूसरा रो होगा और तीसरा कॉलम होगा, मतलब A23 आपका ये हुआ। तो ये वाला आपका मूल ख़त्म होके ये ख़त्म, जो बाकी बचेगा वही उससे मान निकाल के आप यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अभी अगर क्लियर समझ में नहीं आया है तो आपका जो 1.1 एक्सरसाइज है हम आपकी पूरी लगाएंगे और पूरा बताएंगे, फिर आपको समझ में आए कैसे क्या निकालना है, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ है, इन्वर्स निकालना आता है, दुनियादारी पूछी जाती है। अभी आपको सिर्फ परिभाषा हम बताएंगे, परिभाषा के बाद आपको आव्यूह का जोड़ना, आव्यूह का घटाना और आव्यूह का गुणा, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट आपके जब ऑनलाइन क्लास हम चलाएंगे, जैसे आज ऑनलाइन क्लास आपकी हम चला रहे हैं, वैसे जब हम 21 तारीख को या 22 तारीख को ऑनलाइन क्लास चलाएंगे तो उसमें आपको ये हम समझा देंगे। तो चलते हैं अगली परिभाषा की तरफ। देखिए, अगली परिभाषा क्या है, कह रहा है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है पहले हिंदी में समझें। एक वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक, अब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, बाकी शेष अवयव क्या हो, शून्य हो तो इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, अभी पीछे क्या था, समान हो। ठीक है, और यहाँ क्या हो, एक हो। चलो इसको इंग्लिश में भी हम समझें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए उसने दर्शाया भी है, ए बराबर AIJ n इंटू n विल बी ए यूनिट मैट्रिक्स इफ AIJ कह रहा 1, जहाँ पे आपका 1 होगा वो I बराबर J के रूप में होगा, जहाँ आपका 0 होगा वो I डज नॉट इक्वल J होगा, मतलब वो I के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए छोटी सी एक परिभाषा उसने और लिख दी है, क्या लिख दी है, ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय IN और I। जब n के रूप में होगा तो IN होगा, जब I के रूप में होगा या
संख्याओं के रूप में होगा तो जिस रूप में होगा उस रूप में इसको दर्शा दिया जाएगा। जैसे I2 एग्जाम्पल रूप में I2 यहाँ दिया है, ये मैट्रिक्स 2 इंटू 2 के रूप में है तो इसको I2 लिख दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 हो गया है। कह रहा जिसके विकर्ण 1 1 हो बाकी एलिमेंट 0 हो। I3 ये 3 इंटू 3 की आर्डर का है इसलिए I3 दिखाया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर थोड़ी सी छोटी सी परिभाषा क्या दे दी गई है कि आर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगली आपकी परिभाषा क्या दे रखा है। कह रहा शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो और नल मैट्रिक्स। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है तो फिर भी चलते हैं। यदि किसी आव्यूह के सारे तत्व शून्य हों तो इसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं, इसे जीरो से प्रदर्शित करते हैं। एनी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, मतलब किसी भी रूप का हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर ही हो, वो किसी भी रूप का हो। इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स बना है जीरो तो जीरो मैट्रिक्स, ये 2 इंटू 2 का है ये जीरो मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 का है ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स। इतनी आपकी परिभाषाएं थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो आपके एक्सरसाइज में या पूरे आव्यूह में यूज होनी थी, वो हमने बता दिया है। इसके बाद जो बची होंगी उनका जहाँ यूज होगा उससे पहले उनको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। अब क्या है, अब आपको हम ले चलते हैं कहाँ पे। हमने कहा था आव्यूह का एक जोड़ना, आव्यूह का एक घटाना, आव्यूह का एक गुणा। ये 3 क्वेश्चन बता के हम आपको अभी समझाएंगे कैसे करना है। इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज, हो सकता है क्वेश्चन एक्सरसाइज के हों जो समझा रहे हैं, उसके बाद हम आपकी बचे जो क्वेश्चन बचे होंगे उनको भी हम आपका पूरा करा देंगे। तब तक चलते हैं। अब आपका सबसे पहले जोड़ने का एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो देखिए जोड़ने का क्वेश्चन क्या है, आपके सामने दे रखा है। कह रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स आपकी दे रखी है 1 2 3 0 1 4 एंड बी आपकी दे रखा है 2 3 0 -1 2 5, देन फाइंड ए प्लस बी। मतलब कह रहा है कि फाइंड ए प्लस बी बता दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके सैल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास ए दिया है तो हम सीधे सीधे इसको हल कर लेते हैं, ए प्लस बी करके हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है 1 2 3 0 1 4, प्लस लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। बी आव्यूह को हम लिख लेंगे 2 -1 3 2 0 5। ठीक है, ये आपके हमने लिख दिया है। तो देखिए अब हम जोड़ने का आपको एक नियम बताएं। जोड़ने में कोई नियम नहीं है, जोड़ने और घटाने में आपका कोई नियम नहीं है। सबसे सरल इसका जोड़ना और घटाना होता है। आप इसका रो जोड़ दीजिए या तो कॉलम जोड़ दीजिए। रो जोड़ दें और कॉलम जोड़ दें। अगर रो जोड़ें तो रो को जोड़ दीजिए, अगर कॉलम जोड़ रहे हो कॉलम जोड़ दीजिए। बस प्लस और माइनस का आप उसका अंतर समझते रहिएगा, इसमें कोई कठिन नहीं है। चलिए हम आपको जोड़ते हुए ले चल रहे हैं। तो हमने बराबर के आगे बराबर लगा दिया, मैट्रिक्स की एक हमने सिंबल बना लिया। अब देखिए हम इसका रो और रो जोड़ रहे हैं तो 1 + 2। ठीक है, 1 + 2, इसके बाद रो को रो जोड़ा हमने 2 + 3, इसके बाद 3 + 0। ये एक रो कंप्लीट हो गई। जब हम रो को जोड़ेंगे तो रो ही हमारी बनेगी, जब हम कॉलम को जोड़ेंगे तो कॉलम ही हमारा बनेगा। इतना ध्यान देना है, अगर रो जोड़ रहा है तो रो बनेगा, कॉलम जोड़ रहा है तो कॉलम बनेगा।
इसके बाद दूसरे रो को हम जोड़ दें, ये 0, ये माइनस लगा है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 है प्लस 2 हो जाएगा, ये हमारा 4 है प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसको सीधे सीधे जोड़ के रख दें, ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9। और यही जो हमारा आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए, जोड़ना और घटाना मैंने पहले बताया है, जोड़ना और घटाना बहुत ही सरल है, आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन जोड़ने का। अब चलते हैं एक क्वेश्चन आपका घटाने का। देखिए, घटाने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा डाले ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या कह रहा है, यदि आपका ए दे रखा हो, ए क्या दे रखा हो, ए मैट्रिक्स आपकी दे रखी हो 4, 3, 2, 5 तथा बी मैट्रिक्स आपकी दे रखी हो, 3, 2, 7, 9, 3, 2, 7, 9, तो कह रहा है a माइनस बी ज्ञात करें, ठीक है। तो इसके सैल्यूशन की तरफ हम चलें। देखिए, जैसा हमने जोड़ने को किया था वैसा ही हम इसको घटाने को कर लेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, a दे रखा है, कितना दे रखा है 4, 3, 2, 5 और b दे रखा है 3, 7, 2, 9। पूछ क्या रहा है, a माइनस बी। तो चलिए हम लोग a माइनस बी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से करते हैं a माइनस बी बराबर, अब माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा दें, वहाँ पे माइनस आ गया और b अपने पास 3, 7, 2, 9 है। हमने कहा है चाहे रो घटा दो या रो जोड़ दो या कॉलम, जो आप घटाएंगे वही आपका बनेगा जाके सीधे। तो चलिए हम रो को फिर से घटा दे रहे हैं। तो देखिए, ये 4 माइनस 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 7, ये आ जाएगा 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 5 माइनस 9, ठीक है। तो अब देखिए हम घटा लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, वो भी माइनस का, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो जो हमारा ये आया है यही क्या होगा, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो जोड़ना और घटाना ये मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल होता है जोड़ना और घटाना, बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं गुणा की, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना है ये बस हमको सीखना है। अगर मल्टीप्लाई आप सीख गए तो समझो आप भी को इतने फटाफट लगाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा कितने समय आप उसको लगा के चले गए, ठीक है। तो हम आपको ले चलते हैं किस तरफ, उसके गुणा की तरफ, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं गुणा की तरफ। तो हम एक क्वेश्चन लिख लें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे ना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लगाने में तो बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन ले लें जिससे कि कुछ अच्छा लगे। चलिए हम एक छोटा सा ही क्वेश्चन ले रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन तीसरा मान लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है a बराबर आपका दे रखा है, a बराबर आपका ये दे रखा है 1, 3, 2, 4 और कामा b बराबर आपका दे रखा है 5, 6, 7, 8। तो वो कह रहा है कि a इंटू बी का मान बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका जैसे भी लिख के आए वो इसी प्रकार कहेगा a इंटू बी का मान
बता दीजिए। तो आपको करना क्या है, a इंटू बी का मान आपको बताना है। तो अब चलते हैं इसको सैल्यूशन की तरफ। बहुत ही आसान, देखना बहुत ही प्रेम से समझना, बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं a इंटू बी बराबर a का मान हमारे पास है 1 2 3 4, इंटू लगा देते हैं, क्रॉस लगा दो या वैसे डायरेक्ट बगल में लिख दो, वो आपकी इच्छा है। 5 6 7 8। अब इनका हमको मल्टीप्लाई कराना है, मतलब कि अब इनका हमको गुणा करा के a इंटू बी का मान निकाल के रखना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जोड़ना घटाना किया था। हमने कहा था रो का गुणा करके रो को जोड़ दो या तो कॉलम को जोड़ दो। लेकिन इसमें गुणा में क्या होता है, आप अगर पहले का रो ले रहे हैं तो दूसरे का कॉलम लेके चलेंगे तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप आंसर नहीं निकालेंगे। अगर हम शुद्ध भाषा में बताएं तो यहाँ देखो हम दर्शा रहे हैं, अगर फर्स्ट का आपने रो लिया है तो रो इंटू कॉलम चलेगा। ठीक है, रो इंटू कॉलम, या आपने पहले का आपने कॉलम लिया है तो कॉलम इंटू रो चलेगा, तभी आपका जाके वो मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। अगर आपने पहले का रो लिया है तो आपका रो ही बनेगा, अगर पहले का कॉलम लिया है तो कॉलम ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले का रो लेके चले हो तो आप उसका कॉलम बनाना शुरू कर दो। आप पहले का रो लिए हो तो रो बनेगा और कॉलम लिए हो तो कॉलम बनेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसका गुणा करते हुए। तो देखिए हमने एक बराबर के आगे बराबर लगाया, एक आव्यूह हमने खींच लिया। अब हम इसका रो लेके चलेंगे, इसका कॉलम लेते हुए चलेंगे, इसका रो इसका कॉलम। तो पहले इस रो के आव्यूह का इस कॉलम में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 5। ठीक है, फिर आएगा आपका प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह रहेगा। अगर उस संख्या में कोई दूसरा चिन्ह है माइनस का है तो फिर वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अन्यथा प्लस चलेगा आपका। फिर इस रो का इस कॉलम में गुणा कराएंगे, इस रो का इस कॉलम में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7। ठीक है, अभी ये हमारे रो का एक अवयव बना है, रो का हमारे एक अवयव बना है। अब क्या करेंगे, अब हम इसी रो का इस कॉलम पे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, इस कॉलम पे कराएंगे। तो देखिए इस कॉलम पे कराते हैं, अभी रो का ही इस कॉलम पे करा रहे हैं तब रो ही कंप्लीट होगी। तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। अब ये हमारा क्या हुआ है, एक रो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इस रो तो हमने इस कॉलम में दोनों में करा ही दिया है। अब बचा हमारा ये वाला रो और ये दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करा दे, दूसरी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए हम इसका भी करा दें, तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस, ठीक है 3 इंटू 5 हुआ है। अब इसका इस पे कराएंगे 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, ये हमारे दूसरे रो का पहला अवयव कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर हम इसी रो का इस कॉलम पे करवा दें, कराएंगे 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। अब ये हमारी दोनों रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमको करना क्या है, इनका गुणा करके जोड़ घटा के यहाँ रख लेना है। ठीक है, तो चलते हैं। ये 5 एकन्नम 5 और 7 दूनी 14, 5 प्लस ये 14 हो जाए, 6 एकन्नम 6 और 8 दूनी 16, 6 प्लस 16 हो गया। ये हो गया 5 3 15, 15 प्लस 7 चौक 28 हो गया। ये हो गया 36 18 प्लस 8 चौको 32। ठीक है, अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो देखिए अब इनको हम जोड़ते हैं, तो 14 5 19 और ये हो गया 8 5 13 केरी 3 हासिल लागी 1 2 1 3 1 4। ठीक है, 43 आ गया, 43 हो गया।
तो ये 43 हो गया। इसी प्रकार इसको जोड़ दे, 16 6 22, 16 6 22 हो जाएगा। ये 22 आ गया, 8 2 10 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। देखिए जो हमारी ये मैट्रिक्स बन के आई है, ये इसको हम आंसर दे सकते हैं कि AB बराबर हमारे पास क्या आया है, ये आया 19, ये 43, ये 22 और ये 50। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो देखिए हमने आपको बताया गुणा करना, आपको हमने जोड़ना बताया, आपको हमने घटाना बताया, ठीक है। बाकी उसकी इम्पोर्टेंट जो थे फार्मूले बता दिए। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी जब हम आपकी अगली लाइव क्लास चलाएंगे तो उस पर हम आपके कुछ बहुत क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, पहले आप इनको पढ़िए और समझिए।